नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल BS एंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। तो मैं अभी शिक्षा के उस मंदिर पे खड़ा हूँ जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचा करके रखना। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो खूंटी जिला अंतर्गत डोड़मा गांव में चलाया जाता है और इसका संचालन बनवासी कल्याण केंद्र की एक इकाई है जो श्री हरि बनवासी विकास समिति के नाम से एक पंजीकृत संस्था है। उसी के माध्यम से इस विद्यालय का संचालन होता है। ये पवित्र भूमि जो है वो बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डोड़मा की पवित्र भूमि है। इस विद्यालय का नाम एक बहुत ही महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनके नाम पर इस विद्यालय का नामकरण किया गया है। विद्यालय का स्थापना 10 फरवरी 1987 में किया गया था और हम लोग 10 फरवरी 2024 में स्थापना दिवस भी भव्य रूप से मनाने वाले हैं। और आप सभी उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। सभी कोई आइए, आप सबों का स्वागत है, जिसमें कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो मैं चलते चलते बताना चाहता हूँ कि वो साइड में जो आप देख रहे हैं खपड़ेल का मकान, उसी खपड़ेल का मकान से इस भूमि पर स्थापना किया गया था। और इससे पूर्व, जैसा कि मैंने कहा कि 1987 में विद्यालय का स्थापना किया गया, तो रोड साइड में ही एक खपड़ेल मकान से विद्यालय को स्थापित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ के लोगों को लगा कि विद्यालय को स्थायित्व रूप देना चाहिए, तो इसी गांव के दो प्रबुद्ध व्यक्तियों ने, एक तो श्रीमान ब्रजमोहन कर जी और एक श्रीमान अभिमन्यु मांझी जी, ये दोनों इस विद्यालय को एक एक एकड़ भूमि दान में दिए। आप लोगों को जानकारी है कि अभी नवीन सत्र 2024-25 प्रारंभ होने वाला है और उस नवीन सत्र 2024-25 के लिए हमारे विद्यालय में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। तो आप भी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय में निश्चित रूप से नामांकन कराइए। LKG से लेकर के 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई यहाँ होती है और टेक्नोलॉजी से भी लैस विद्यालय है। कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी बच्चों को अतिरिक्त शिक्षाएं यहाँ दी जाती है, अतिरिक्त क्लासेस दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि ये विद्यालय जो है झारखंड अधिविद्य परिषद, जिसको जैक कहा जाता है, जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी है। नवोदय विद्यालय में भी बच्चों को अपीयर करने की अनुमति है, वहाँ भी बच्चे अपीयर होते हैं। एक अपना विद्यालय चलता है सेवाधाम विद्या मंदिर, जो कि एक निःशुल्क आवासीय विद्यालय है। उस विद्यालय में भी प्रवेश परीक्षा दे करके वहाँ भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। कई बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और कई तो पढ़ करके आ चुके हैं। इस विद्यालय में छात्रावास की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ केवल बॉयज़ छात्रावास, जिसको हालांकि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी हैं उनको भैया बहन से संबोधित किया जाता है और जो पढ़ाने वाले हैं उनको आचार्य जी और दीदी जी कहते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भैयाओं का छात्रावास की भी उत्तम व्यवस्था है। और साथ ही साथ जो दूर दराज से बच्चे आते हैं उनके लिए ऑटो की भी व्यवस्था है। और जो काफ़ी दूर से है उनके लिए तो मैं बतला ही चुका हूँ कि यहाँ छात्रावास में आवासीय रहने की भी सुविधा है। और छात्रावास का शुल्क जो है बहुत ही मिनिमम, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वैसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अभावग्रस्त, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो, वैसे बच्चों को इस मिट्टी से जोड़ना, राष्ट्र भाव से जोड़ना, उनके मन में राष्ट्रभक्ति पैदा करना, यही हमारा छात्रावास का और विद्यालय का उद्देश्य भी है। तो आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ अपने बच्चों का नामांकन निश्चित रूप से कराइए। आप हमें अबोध बालक दीजिए, उनको हम सब मिलकर सुबोध बालक बना करके देंगे। और हमारा उद्देश्य भी है शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आइए और सेवा करने के लिए जाइए। केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ संस्कारात्मक पक्ष भी मजबूत हो, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है कि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत एक शारीरिक विकास भी आता है और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ खेल कूद का भी उत्तम व्यवस्था है।
अगर खेल कूद की मैं बात करूं तो जो अपना भारतीय खेल है, जैसे फुटबॉल, जो पूरे प्रांत स्तर पर भी कंपटीशन कराए जाते हैं, भैयाओं का अलग, बहनों का अलग। साथ ही साथ एथलेटिक्स गेम है, और एथलेटिक्स गेम में जितने भी प्रकार के खेल आते हैं उनका भी कंपटीशन होता है। और केवल प्रांत स्तर का मैं बात नहीं करता हूँ, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष पर भी इसका कंपटीशन होते रहता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार हमें अवसर निश्चित रूप से प्रदान करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।